सिक्योरिटी बैकअप। अब यहाँ पे ऐड ड्राइव पे क्लिक करोगे, देखो यू NTFS आ गया। समझ अरे आया नहीं, UEFI NTFS ड्राइव 0.98 MB दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है उसका सॉरी सर, ये आया ना हाँ सर, हम 24 नीचे GB वाला का। हाँ ये देखो क्लिक करो, दूर हटा लो यार। अभी देखो आ गया ये ऑटोमेटिकली बैकअप योर माई फाइल। यस ऑटोमेटिकली बैकअप शुरू हो गया। यस हो गया था। अब कहाँ दिख इसमें रहा है? बैकअप वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। मोर ऑप्शंस पे जाओ। अब यहाँ पे देखो बैकअप नाउ स्टार्ट हो गया। अब बैकअप नाउ पे क्लिक करोगे तो बैकअप शुरू हो जाएगा। तो सर इतना इसमें इतना बैकअप शुरू हो डेटा जाएगा। होगा कि अब यहाँ पे देखो ऐड अ फोल्डर। अब ये सारे बैकअप हैं, इतना सारा बैकअप कर रहा है। इतना डिफॉल्ट ये सब बैकअप चीजें- है, इसके अलावा ये भी सब बैकअप करना शुरू कर दिया। अब देखो यहाँ पे साइज ऑफ बैकअप यहाँ पे दिखा रहा है। टोटल स्पेस विंडोज पे इतना है और इसका बैकअप नाउ पे डालोगे तो बैकअप करता चला जाएगा। बैकअप हो रहा है। और सर कितने तो बैकअप नाउ दिखा रहा है सर, जब हो रहा है। हाँ वो चल रहा है तो बैकअप। सर जैसे बैकअप ले लिए पेन ड्राइव में, हाँ। तो अब हमारा विंडो करप्ट हो गया तो दोबारा हम ये बैकअप ये अपना पेन ड्राइव लगा के अपना इमेज रन करा सकते हैं ना। हाँ जी, दोबारा जैसे ये हम लोग बैकअप पूरा ले लिए अपने सिस्टम का, अब विंडो हमारा ये करप्ट हो गया है, तो फिर ये दोबारा पेन ड्राइव लगा के अपना रन इमेज हाँ इमेज को रन बिल्कुल करा सकते हैं। बिल्कुल। और वो कैसे कराते हैं? बहुत तेज लग रहा है सर। बहुत आगे जाएगा। अब स्टॉप यूजिंग ड्राइव। अब ये आपका हमने बंद कर दिया। अच्छा, प्रोसेस समझ में आ गया ना? yes, sir, हाँ, अरे, समझ। कितने जीबी में आ सकता है इसका इमेज डाटा? जितना डाटा अरे रहेगा भाई जितना डेटा रहेगा प्रॉपर्टीज में देखना पड़ेगा। आपका सी ड्राइव 10-12 GB देखना पड़ेगा। वो नियर अबाउट 30 GB प्लस ही। सर जी 30 GB नहीं, बहुत ज्यादा जी। 30,000 एक GB। सेकंड, एक सेकंड। आप ये बताओ कि हम वहाँ की बात थोड़े ना कर रहे हैं, इस कंप्यूटर की बात हो रही नहीं है। ये सर मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ, पर्सनल यूज के लिए जैसे विंडो रख रहे हैं थोड़ा बहुत काहे रहता है। लिए बैकअप नॉर्मल कंप्यूटर के लिए बनाओगे? वही सर ये नॉर्मल लाइसेंस की कंप्यूटर में कौन सा है आपको बहुत बड़ा उसके जरूरत लिए है? तो वही प्रैक्टिकल हो जाएगा जो रोज कल वाला बना है। हुआ। अब आपका कंप्यूटर है, इसको रोज करप्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता हाँ है? सर वो जी है। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा जैसे है? आधे पे इसको रोक दिए हैं तो हमको कैसे पता चले क्या क्या बैकअप हुआ है? जैसे आधे पे रोक दिए हैं। अब देखो यहाँ पे पहले समझो। अब यहाँ पे एक एडवांस सेटिंग भी दिया हुआ है। ये सर रिलेटेड सेटिंग एडवांस सेटिंग में जाओ। यहाँ पे देखो फाइल हिस्ट्री दिखा रहा है। फाइल की हिस्ट्री अगर आप टर्न ऑन करोगे तो आपको यू ऑलरेडी बैकिंग अप योर फाइल टू स्टॉप यूजिंग, यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है बैकअप का। यहाँ पे रीस्टोर पर्सनल फाइल, सेलेक्ट ड्राइव, यहाँ से ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से ड्राइव को देना है और यहाँ पे ओके करोगे आपका सिलेक्ट हो जाएगा ड्राइव। यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से अलग से, ये तरीका दूसरा है। अब ये फाइल हिस्ट्री इज ऑन। अब यहाँ पे देखो बैकअप फिर शुरू हो गया। यस सर रन नाउ दिखा रहा है ना? यस यस रन नाउ दिखा रहा है। अब स्टॉप करना है तो यहाँ पे स्टॉप कर दो। अच्छा एडवांस सेटिंग में जाके दूसरे तरीके से हम बैकअप दे सकते हैं अपना। और ये सॉरी एक्सक्लूड फोल्डर का मतलब क्या होता है? फोल्डर, उन फोल्डर को हमको बाहर रखना है जिसको हमको ज़रूरत नहीं है। यस ऐड कर लीजिए कौन सा हमको नहीं रखना है, वो बाहर कर किसको देंगे। नहीं रखना है। जिस पीसी में जाइए सबको सेलेक्ट कीजिए, जिसको मन करेगा उसको सेलेक्ट करके उसको हटा दीजिए। ये यहाँ से भी कर सकते हो। एडवांस सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे देखो ये अब आप शेड्यूल बना सकते हो। सेव कॉपीज एवरी आवर डिफॉल्ट, मतलब एवरी आवर्स, मतलब हर घंटे में अपना बनाता रहेगा। जितना भी मान लीजिए कि एक शेड्यूल बना देगा, एक शेड्यूल बना देगा। आप कंप्यूटर में लगाए रखिए, आप हार्ड डिस्क से उसको और रोज का बैकअप बनाता रहेगा। यस सर जितना चेंजेस काम किए उसका जितना चेंजेस होगा सिस्टम में उसका बैकअप बनाता रहेगा। जितना चेंजेस करेंगे हर हाँ, घंटे हाँ, में वो लेता रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हैं इसमें। तो आप देखो रीस्टोर पर्सनल फाइल पे क्लिक करोगे तो आपका रीस्टोर पर्सनल फाइल ये सारे आपके जो यूज़र की फाइल है ना वो सारी फाइलों को ले रहा है और उसको आप पर्सनल फाइल को भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अब टर्न ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? ये बंद हो जाएगा ऑफ हो बैकअप गया। लेना। अब ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया? बंद हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर यहाँ से आप बैकअप बनाने का तरीका ये हो गया। अब बैकअप बनाने के लिए अब यहाँ पे
और रिकवरी भी, अब रिकवरी भी यहीं से कर सकते हो। रिकवरी करने के लिए इस पर क्लिक करोगे तो ओपन सिस्टम रिस्टोर और क्रिएट ए रिकवरी ड्राइव रिकवरी करोगे तो यहाँ से रिकवरी शुरू करेगा आपका। अब यहाँ से बैकअप योर सिस्टम रिकवरी शुरू करेगा तो यहाँ से रिकवरी कर सकते हो। लेकिन पेन ड्राइव में जो डाटा है हाँ उसका हाँ हाँ recovery। उसकी रिकवरी कर देगा। मतलब जो आप बैकअप बनाए हो उसका रिकवरी आप यहाँ से कर सकते हो। और आप एक तो रिकवरी वहाँ क्या है, सिस्टम इमेज रिकवरी और पोर्टेबल पेन ड्राइव का। तो सर सिस्टम इमेज रिकवरी कैसे करेंगे? अरे बता रहे हैं यार, तुम तो एक ही बार में मतलब सर पढ़ रहे हो। जो बता रहे हैं उसको समझाओ हाँ, सर। पहले। सिस्टम इमेज रिकवरी पे आ रहे हो फटाफट। तो यहाँ पे आप बैकअप क्रिएट रिकवरी ड्राइव बनाना, ये सब चीज़ें करना, फाइल हिस्ट्री वो सब यहाँ पे। और जो रिकवरी करोगे मतलब जो बैकअप बना करके और फिर बैकअप को रन करा करके फिर वापस लाने वाला कार्यक्रम करेंगे तो हम बूटेबल पेन ड्राइव लगा करके इमेज रिकवरी आता है ना, वास करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे सिस्टम रिस्टोर किए थे कि नहीं किए, उसके नीचे देखिएगा सिस्टम इमेज रिकवरी लिखा होगा, आता है, अभी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे और वो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से भी कर सकते हो रीस्टोर फाइल्स फ्रॉम करंट बैकअप। यहाँ से करंट बैकअप आपका, ये करंट बैकअप बनाया है कि नहीं बनाया, अभी तो बनाया ही नहीं होगा, एक रोक दिए थे। इस पर क्लिक करोगे तो ये बैकअप को ये आपका करना शुरू कर देगा। अब रिप्लेस करना शुरू करेगा कि आप क्या आप इसी को जो है बैकअप को रिकवर करना चाहते हो, तो अभी तो करप्ट हुआ नहीं है। आपका विंडोज करप्ट है क्या, इसलिए क्या कर रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन। क्यों कारण है, क्योंकि वो फाइलें करप्ट नहीं हुई हैं, वहीं पड़ी हुई हैं। और तो कह रहा है कि अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो इसको रिप्लेस कर देगा और दूसरी वाली फाइल जो आपके पेन ड्राइव में उसको इसमें डाल देगा। तो ये हमको करना नहीं है। तो इस बैकअप को आप जो है, इस बैकअप को आप तभी कर सकते हो जब आपके कंप्यूटर को करप्ट रहेगा या फिर हटा रहेगा, तब ना आप रिस्टोर करोगे। दोबारा सर जैसे कोई चीज रिस्टोर तब करोगे आप। ना सर दोबारा जब ये तो आपको बैकअप बनाने का एक तरीका ये हो गया। और दूसरा सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप यहाँ से बैकअप बनाइए। यहाँ बैकअप एंड रीस्टोर विंडोज 7। इसमें क्या कहता है, क्रिएट अ सिस्टम इमेज बैकअप। अब यहाँ से बैकअप आप इमेज बना लेकिन यहाँ से बैकअप बनाने के लिए कह रहा है कि आपके हार्ड डिस्क में स्पेस होना चाहिए। मेरे हार्ड डिस्क में अब ये आपको सेम हार्ड डिस्क में भी बैकअप बना के दे देगा। खुद के जो बैक हाँ, जो सेम हार्ड डिस्क है हाँ। उसमें भी बैकअप बना के दे देगा। लेकिन कैसे, अभी देखो कहेगा कि आपके हार्ड डिस्क है कि नहीं है, क्या है, कौन सा हार्ड डिस्क है। अब आपका पेन ड्राइव भी शो करेगा। अभी देखो कोई हार्ड ये हो गया, ये आ गया ऑन हार्ड ड्राइव। देखो इसमें एक तो आपका विंडोज 10 भी है, ये भी है, इसमें भी बैकअप डाल सकते हो। पहली बात तो ये है, एक बैकअप डालने के लिए जगह ये है। और दूसरा क्या है, कह रहा है कि ई ड्राइव भी है, ठीक है ना, और एक तो डी ड्राइव। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ड्राइव ले सकते हो, तो डी ड्राइव ई ड्राइव कोई भी लोगे तो कह रहा है कि इनके पास स्पेस में नहीं है कि जितना आप बैकअप बनाना चाहते हो। तो क्या किया जाए, पेन ड्राइव सेलेक्ट किया जाए। पेन ड्राइव में कौन सा जगह है, सर उसमें मत डालिए। पेन ड्राइव निकाल लीजिए, आप बताता हूँ। एक नया ड्राइव बना दिया जाए। हाँ, और अब यहाँ जाओगे और ये दो इसी को एक्सटेंड कर दीजिए। सर इसका ढक्कन इसमें सर वर्चुअल क्रिएट तो नहीं किया है कोई ड्राइव में, इसीलिए स्पेस बहुत कम है। 123 GB कर दिया इसका स्पेस। वही तो इसको हम लोग कितना GB का कर देंगे, 100 GB का कर दीजिए सर। 123 GB का है तो 23 GB कर दीजिए बस। हाँ, वही 100 GB का सी ड्राइव आ जाएगा। 123 GB है ना। तो 23 GB स्लिंग कर दीजिए।
तुम डेढ़ हो इसलिए तुम्हारा बात हो गया। डेढ़ 40,000 यस 40,000 MB श्रिंक कर लो। 84 GB है, 64 GB बचा हुआ है। 1 मिनट ज़रा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सी ड्राइव का स्पेस जो है कितना है, 61 GB फ्री है, 84 GB। तो ये हम बैकअप बनाने जा रहे हैं, कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल से बैकअप बनाएंगे। बैकअप बनाने में थोड़ा टाइम System लगेगा भाई। अब तक सर हमारा लैपटॉप खुल गया। ओह सॉरी, ड्राइव तो बना लिया जा। यस सर, हम भी वही सी ड्राइव में बैकअप खोलेंगे। सी ड्राइव का डेटा ही है तो बैकअप कहाँ दूसरे जगह डालोगे कि वहीं में बैकअप? वहीं सर कल हम बताए Simple थे volume, सी ड्राइव इसका पूरा का हम लोग क्या करते हैं, एक ड्राइव बना लेते हैं, पूरे का एक ड्राइव बना लेते हैं, बन गया। ठीक है। वॉल्यूम ड्राइव बना लिया। अब हम बैकअप बनाते हैं, ठीक है ना। और सिस्टम एंड सिक्योरिटी, सिस्टम इमेज रिकवरी, रेगुलेशंस नोटिफिकेशंस आ रहा है बार-बार। ये कौन जो है ज़्यादा अब देखो यहाँ पे आ गया है डी ड्राइव। अच्छा देखो, बैकअप बनाने के लिए कह रहा है वेयर डू यू वांट टू सेव द बैकअप। यस आप अपना बैकअप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो ये कह रहा है, अब ये इमेज का बैकअप पहला नंबर तो हार्ड ड्राइव में यस कह रहा है कि अगर आपके पास कोई हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क बाहर की, तो उसको लगा दीजिए। और नहीं तो कह रहा है कि द ड्राइव सेलेक्टेड इज ऑन द सेम फिजिकल डिस्क। देखो मैसेज दे रहा है, मैसेज दे रहा है, क्या दे रहा है, द ड्राइव selected is on the same physical disk that is being backup। यस जो आप बैकअप बनाने जा रहे हो वो सेम फिजिकल डिस्क में ही बनाने जा रहे हो। इफ दिस डिस्क फेल्स यू विल लॉस योर बैकअप। यस इसकी काम कर रहे हैं। रिस्क के काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर यदि हमारा तो कह रहा ड्राइव है कि- खराब हुआ हाँ, तो मतलब आपका हार्ड डिस्क गया तो बैकअप तो भी बैकअप गया। भी गया। इसलिए क्या करना चाहिए हमको, नहीं अलग से बनाना रखना चाहिए। नहीं अलग से हार्ड ड्राइव, जैसे पहले पेन ड्राइव लगाया था। जो कि फॉल्ट टॉलरेंस होगा। इसके लिए एक को 512 GB पेन ड्राइव अलग से रखो। 512 GB का पेन ड्राइव। पेन ड्राइव रखोगे चलो देखिए हार्ड उससे डिस्क का अच्छा हार्ड हार्ड डिस्क में नहीं खरीद लोगे, यूएसबी हार्ड डिस्क आती है, सर उसको लगाना पड़ेगा। उसको लगाना पड़ेगा। पेन पेन ड्राइव ड्राइव नहीं को लगाना पेन ड्राइव में सर धीरे से खोज देंगे। तो उसको कहाँ तुम उसको भी सोच रहे वैसे ही हो? आता हाँ है। सर, ये इसको लगाना है हाँ USB सर, हार्ड डिस्क साटा आती है। साटा केबल से। इसमें थोड़ी नहीं लगाना पड़ेगा वो पावर अरे बैंक यूएसबी हार्ड डिस्क आती है भाई, USB कहाँ हो तुम, कौन सी दुनिया में? यूएसबी जहाँ ये लगा रहे हो वही वो भी लगा दो और क्या। पावर बैंक जैसा तो है। फिर बैकअप लेगा। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी सुन रहा होगा, यस सर। और वही तुम जो है यूट्यूब में डाल देते हो। यस सर ये पर्सनल चैनल, प्राइवेट चैनल कोई नहीं। नहीं है अब प्राइवेट में डाल के क्या जो करोगे? हम बात करते रहते हैं वो भी सुनता है। गधा उधा बोलते हैं वो भी सुनता है। वो सर सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है ना? हाँ इसीलिए आवाज़ बनवा दी, आवाज़ खराब। ठीक है। तो न्यू वॉल्यूम डी, मतलब ये हम लोग रिस्की गेम खेल रहे हैं। अच्छा देखो एक चीज़ और बोल रहा है, ये भी बता रहा है कि कह रहा है कि अगर आप चाहो तो अगर आपके पास डीवीडी ड्राइव हो, अगर आपके पास डीवीडी ड्राइव है उसमें भी और ले आपको 4-5 टू हार्ड डीवीडी है या 10 टू डीवीडी है, तो बारी बारी से लगाते जाओगे, आपके डीवीडी ड्राइव में बैकअप बनाता चला जाएगा। तो सर परसेंट बना, इसमें 30% इसमें। नहीं, वो डीवीडी ड्राइव में जो है बैकअप बनाएगा और जब डीवीडी फुल हो जाएगी तो उसको बाहर फेंक देगा, फिर दूसरा वाला लगा दीजिए, उसको भी वही backup सर बनाएगा। परसेंट होते फिर उसको जाएगा। फुल जब फुल कर देगा तो फिर वो भी बाहर फेंक देगा, फिर तीसरा वाला लगा देगा, ऐसे ही बनाता रहेगा। तो सर एक वीडियो कितने जीबी तक होती होगी? 4.7 GB की आपको, तो पेन ड्राइव ठीक है। तो अगर आपके पास, तो डीवीडी भी सही नहीं है, डीवीडी में इतना ज़्यादा हमको डीवीडी कहाँ से आएंगे,
अच्छा आज के डेट में तो डीवीडी का जमाना भी खत्म हो खत्म हो गया, गया। अब कोई मतलब नहीं। कहीं मिलेगा ही। तीसरा नंबर कर है ऑन अ नेटवर्क लोकेशन। ऑनलाइन किसी नेटवर्क में अब कह रहा है कि आप नेटवर्क लोकेशन में कहीं भेज दीजिए, तो आप सेलेक्ट करोगे तो कह रहा है कि नेटवर्क लोकेशन आप दीजिए, वहाँ पे जिस पे लोकेशन हो यूजर नेम और पासवर्ड। ये नेटवर्क लोकेशन का मतलब क्या होता है, आईपी एड्रेस दे दीजिए। डोमेन नहीं सर, नेटवर्क का बात है वो तो हाई- सर कुल मिला के डोमेन आईडी होनी चाहिए। हम नेटवर्क समझिए वो अरे नेटवर्क लोकेशन वहाँ जहाँ पे आपके पास डेटा रख तो सके। रखने का स्पेस हो, हाँ, सर। उसको स्पेस में दे दो। जिसका वायर कनेक्टेड हो हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क से नहीं है आपके पास नहीं। वही सर हार्ड डिस्क में लोकेशन मांगेगा वो दे दिया, यहाँ पे दोगे यूजर नेम पासवर्ड दोगे तो दे देगा। जैसे सर तो वो है नहीं सर। वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अभी क्या अवेलेबल है, अभी डी हमारे पास अभी अभी हमारे पास केवल हार्ड डिस्क ही अवेलेबल है। समझदार है। Yes. तो अभी हमारे पास क्या अवेलेबल है, केवल हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क में ही हम ड्राइव ड्राइव डी बस बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हार्ड डिस्क में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करेंगे। हम काम चलाएं। जब आप नेक्स्ट करोगे तो देखो किसका किसका बनाएगा। सीखा। एक तो सिस्टम रिजर्व, जो आपका कंप्यूटर में सिस्टम रिजर्व फाइल होती है उसका बना लेगा, और सी ड्राइव का बनाएगा, पूरा सिस्टम का बनाएगा। अब स्टार्ट बैकअप पे क्लिक करोगे तो बैकअप बनाना शुरू कर दिया यहाँ पे। अब जब ये बैकअप कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद बूटेबल पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद सर उसके बाद बूटेबल पेन ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। उसके बीच में क्वेश्चन बन गया ना सर, जैसे कि अब हम लोग अपने ड्राइव उसी हार्ड डिस्क में ये बैकअप ले लिए हैं। जैसे हम लोग अब इस विंडो का बैकअप ले लिए उसी हार्ड डिस्क में, और ये हमारा विंडो करेक्ट हो जाता है तो हम एक नया विंडो पहले इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ये रन इमेज कराएंगे ना, और ये जो इमेज हमारा बैकअप है रन करेंगे। वो बैकअप से ही हो हो जाएगा। जाएगा जुगाड़ है। ये सी ड्राइव में करेक्ट होगा, डी ड्राइव थोड़े ना हो जाएगा। यस डी ड्राइव में तो तुम्हारा बैकअप पहले रखा हुआ है। समझ रहे हैं। काहे नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर, बहुत देरी समझ में आ क्या गया। समझ रहे हैं सर? ABCD। हम इधर देख रहे थे लैपटॉप नहीं, मैं पूछ रहा था कि अगर मान लीजिए विंडोज करप्ट हो जाए, सर करप्ट हो जाए, विंडोज करप्ट हो गया तो फिर बैकअप भी गया। नहीं, वो तो उसका अलग ड्राइव है। उसके अलग ड्राइव में है ना, तो ड्राइव में तो पड़ा हुआ है ना बैकअप। Yes. तो हम जब बूटेबल पेन ड्राइव लगाएंगे या रिपेयर कंप्यूटर में जाएंगे तो सिस्टम इमेज रिकवरी पे जाएंगे तो डी ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे हम। यस जिसमें बैकअप रखा हुआ है Yes. और हम बैकअप कर देंगे तो फिर आपका विंडोज आपका सी ड्राइव में फिर वापस आ जाएगा। कल ऐसे भी आप बता थे कि सी ड्राइव में बैकअप हो ही नहीं सकता। सी ड्राइव में ऐसे ही अलग सी ड्राइव में कहाँ से बैकअप हो सकता है भाई? वही यही कल आप कहना सी बताए ड्राइव थे। का बैकअप बनाया जाता है, सी ड्राइव में बैकअप हो नहीं सकता। यस तो अलग जब ड्राइव हो इसके मोबाइल की सर कितनी